दिल्ली में एआई समिट को लेकर तैयारियां पूरे जोरों शोरों पर चल रही हैं। इस बीच सुरक्षा और ट्रैफिक को लेकर क्या रहेंगे प्रबंध, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एडिशनल सीपी दिनेश कुमार गुप्ता जी हैं। तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज तक से बात करने के लिए। देखा जा रहा है कि एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस इकट्ठे काम कर रहे हैं। सर, ट्रैफिक को लेकर और सुरक्षा को लेकर क्या क्या प्रबंध किए गए हैं? सर देखिए, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ये एआई समिट के तहत करीब 5,000 से ज्यादा स्टाफ हमारा डिप्लॉयड है। हमारे पास एयरपोर्ट से होटल से भारत मंडपम का जो रूट्स है, तमाम रूट्स पे हमारा स्टाफ का राउंड द क्लॉक डिप्लॉयमेंट रहेगा। तमाम वीआईपी मूवमेंट्स को हम लोग इंश्योर करेंगे कि प्रॉपरली हो। इसके साथ जो डाइवर्जन्स किए जाएंगे उसमें हमारा ध्यान है कि उसमें कम से कम पब्लिक को इनकन्वीनियंस हो, और इसके लिए हमने एक एडवाइजरी भी इशू किया है कि जो हमारी चीज़ें हैं, जहाँ जिन रूट्स को आप अवॉइड करिए। इसके अलावा हमने जो हमारे प्रोबिटेड जो एरियाज हैं, जैसे भारत मंडपम पे चलेगा तो मथुरा रोड और भैरव मार्ग, ये दो ऐसे है मार्ग हैं जो कि इसके सराउंडिंग पड़ते हैं। तो वो हमारा जो प्रोबिटेड एरिया रहेगा, वहाँ के लिए मैंने एडवाइजरी इशू करी है। हम लोग रिहर्सल्स किया है, हम लोग कार के रिहर्सल्स कर रहे हैं। हमारे स्टाफ को पॉइंट वाइज ब्रीफिंग हो रखी है। तो इस तरीके से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अपनी प्रैक्टिस कर रही है, और एआई समिट से पहले अपनी पूरी हम तैयार हैं कि हम लोग का अरेंजमेंट अच्छा रहे और एक स्मूथली और सक्सेसफुल ये अरेंजमेंट निकले। सर, कौन कौन से ऐसे मेन रूट हैं जिस पर जो लोग निकलने से पहले ध्यान रखें, एडवाइजरी चेक कर निकले? देखिए, हमारा मेन जो रूट है वो हमारा सुब्रमण्यम भारती मार्ग है, राजेश पायलट मार्ग है, और कुछ होटल्स हैं जैसे एसपीएम मार्ग है, राउंड अबाउट तीन मूर्ति है। इन मार्ग पे जहाँ पे होटल्स पे स्टे है हमारे एचयूजी का, उस रूट से जो भारत मंडपम के रूट्स हैं उसको अवॉइड करें। इसके लिए हमने एडवाइजरी इशू कर रखी है किन रूट्स का आप अवॉइड करके कैसे जा सकते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट जाना है, और सीबीएसई के एग्जाम्स भी हैं बच्चों के, उसके लिए भी हमने एक एडवाइजरी इशू की हुई है कि जो स्कूल्स हमारे रूट्स के आसपास पढ़ते हैं उसके लिए हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट से अपना कोऑर्डिनेशन करके पेरेंट्स को, प्रिंसिपल्स को ब्रीफ कर रखा है, जिससे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। सर, सुरक्षा को लेकर भी देखा गया कि प्रबंध बहुत कड़े कर दिए गए हैं। तो ऐसे क्या क्या सर बड़े प्रबंध किए गए हैं सुरक्षा को लेकर, सर्विलेंस को लेकर? देखिए, सर्विलेंस तो हमारी हमेशा रहती है। सुरक्षा के लिए हम लोग पूरी तैयार हैं, और जो कैमरे एनडीएमसी के कैमरे लगे हैं, इसका फीड भी हमारे पास C4I में है। तो हम लोग राउंड द क्लॉक इसको मॉनिटर करेंगे कैमरे से, और कैमरेज में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो जो ग्राउंड पे जो स्टाफ है उसके इमीडिएटली उसको इनपुट पहुंचेगा और उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। तो ये थे हमारे साथ एडिशनल सीपी दिनेश कुमार गुप्ता, जिन्होंने हमसे बातचीत करते हुए दिल्ली में सुरक्षा के क्या प्रबंध किए गए हैं, सर्विलेंस के क्या प्रबंध किए गए हैं, और साथ ही ट्रैफिक को लेकर देखा जाएगा कि जो एआई समिट में इंटरनेशनल डेलीगेशन आएंगे, गेस्ट आएंगे और राष्ट्र प्रमुख आएंगे, उनको देखते हुए क्या ट्रैफिक के प्रबंध रहेंगे और कहाँ कहाँ जो रूट्स हैं वो लगाए गए हैं, उसको लेकर अपने जो विचार है वो साझा किए। कैमरामैन रोहित कुमार मिश्रा के साथ अनमोलनाथ बाली की दिल्ली से रिपोर्ट। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर